यार अच्छा बिल्कुल वो कल वाली रिकॉर्डिंग मैं अभी तक नहीं भेज सका। मैं इंशाल्लाह लाजमी भेजता हूँ अभी। कल वाली और आज वाली इंशाल्लाह साथ ही भेज दूंगा। अभी तो रह गई थी। ठीक है जी जी यार। अच्छा अब टाइम बहुत कम है हमारे पास और मैंने तो सोचा हुआ था कि हम हैज़ को 10 तारीख तक कवर कर लेंगे अगर आप लोग उसकी प्रैक्टिस तरीके से करते हैं। अभी देखें क्या तारीख हो गई है, आज 18 तारीख है मेरे ख्याल से, है ना? 18 या 19 है। ठीक है। तो बहुत कम टाइम रह गया है हमारे पास। अब चीज़ें कवर करनी है हमारे पास। समझे 15-16 ही क्लासें बची हैं। तो बल्कि 50 क्लासेस तो पूरी करनी है इंशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि आप लोग लाजमी प्रैक्टिस कर लें। हैज़ फिर जुमले दिए हैं वो जल्दी जल्दी चेक करवाएं ताकि फिर हम आगे बढ़ें। सही है। जी ताकि सर। हमारा जितना हमारा स्टेट पक्का होगा ना फिर एक्शन में उतना ही मज़ा आएगा, वरना फिर हम सारी चीज़ें मिस कर रहे होंगे आगे जाके। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं ना, स्टेट और जो एक्शन वाले हैं वो बिल्कुल अलग अलग वो हैं, उनसे हम मर्ज ना करें वो जी जी दोनों हम। वही ना, अभी तो हम एक्शन में गए नहीं है ना। अभी देखें जी स्टेट बिल्कुल। में हमने सिर्फ इज़मार और हैज़फ पढ़ा है। अब हमारी इसमें भी मिक्सिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जी एक्शन में हम आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ये लगता तो जी बहुत आसान है लेकिन बिल्कुल आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी जिस तरह मैं पढ़ाऊँगा। तो ठीक है। मकसद ये है कहने का कि मिक्स ना हो चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी जब हम प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ हैज़ एफ और इज़ एम आर को अच्छे से आप लोग पक्का कर लें। ठीक है जी। जी अच्छा चलें, आज एक छोटी सी अभी एक नई चीज़ लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। डेली लाइफ की जो कुछ हमारी स्पोकन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। ठीक है। नहीं लिखना है। हाँ लिखना है अपने पास, ये आप लोगों ने लिखे। ऊपर हेडिंग डालें फूड टाइमिंग्स। अभी क्या क्या लिखे डालना है? हैं? फूड फूड। फूड टाइमिंग्स। एफ फूड डबल ओ फूड डी टाइमिंग। टाइमिंग्स, खाने के टाइमिंग्स। जी। जी जी। खाने के औकात। खाने के बाद ओके। तो ये जुमले जो बेसिकली वो होंगे ना जिसे डेली रूटीन पर बेस कर रहे हैं। इसमें कोई जुमला नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने 3-4 वोकेबलरीज देनी है आप लोगों को बस। अच्छा अच्छा। हाँ और वो सारी वोकेबलरीज हैज़ब में लाया करेंगे। ठीक है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि हमारे ओके। पास कितने किस्म के खाने होते हैं और क्या क्या टाइम होता है मतलब? सर देखिए नाश्ता, फोर लंच, टाइम्स तो डिनर है ही। देखिए नाश्ता, हर लंच, वक्त। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, टी टाइम और डिनर, ये तो कंफर्म है। ठीक है। यानी 4 बताएं आप और लोगों ने। अब जो है ना, जी और एक और चीज होने लगी है सर, अब वो जो मतलब आजकल जो न्यूज वो होने लगा है ब्रंच, मतलब ब्रेकफास्ट को करके ब्रेकफास्ट के ब्रंच बाद। क्या नाम दे दिया उसका, तो वो अच्छा लंच प्लस अच्छा ब्रेकफास्ट हो रहा होता है, वो भी तो एक अच्छा चीज है ना। मुझे अच्छा। सॉरी। नहीं नहीं मैं सही है, अच्छा गड़बड़ है। कर आप दी। लोगों के पास जो आइडिया है आप लोग बताएं ताकि आगे उसको डिस्कस करें फिर। हाँ देखें अब आप लोगों जी। ने कुछ और चीज़ें जो सही है बताई हैं, लेकिन इसको हमने एक तरीके से पढ़ना है, तरतीब से पढ़ना है कि जिस तरह अंग्रेज़ के यहाँ वो चीज़ राइज है, यानी जिस तरह वो बोलता है, ताकि हम हाँ जब ठीक उससे है। स्पीकिंग करें तो हमें पता तो हो कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है। जी 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 तो जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ लिखें ब्रेकफास्ट। इसे हम ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ते, ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं। FAST को पढ़ते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है। ब्रेकफास्ट वो फास्ट तो रोजा हो जाएगा। ब्रेकफास्ट जब हम पढ़ते हैं जब हम कोई अफ्तारी कर रहे होते हैं ना, रोज़े वाली जो अफ्तारी, यहाँ हम सिर्फ ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं इसको, जो नाश्ता है। ठीक है। ब्रेकफास्ट सिर्फ अभी लिखें एक पहली लाइन में, शुरू में एक सफ़े पे पहली लाइन में ब्रेकफास्ट लिखें, फिर उसकी 3 लाइनें छोड़ के नीचे लिख लिया ब्रेकफास्ट। जी बिल्कुल जी मैंने। सर। अच्छा तो अभी ब्रेकफास्ट के आगे एरो डाल के आप लिखें, एरो डाल दिया? जी यस सर। बड़ा सा एरो डाल के लिखें फजर टू 10 AM। फजर टू 10 लिख दें सिर्फ। फजर, क्या? फजर FAJAR, फजर। फजर के आगे एरो फजर टू आएगा, 10। फजर के आगे एरो और फिर 10 लिख दें। ओके आगे बता। ये बड़े काम की चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को। जी बोल दिया इसको।
अगर अभी यही है बस एग्जाम, अगर ठीक है बना दो बस, यही सही है ना, अच्छा होगी। हाँ ठीक है जी, लिखा। यस अच्छा, अब ब्रेकफास्ट के बाद आप लोगों ने बताया था कि लंच है, सही है, लेकिन जी लंच सर जी, से लाइन है पहले सर जी, 3 लाइन छोड़नी है, अगली आपने कहा लाइन था में लिख 3 दो, लाइन। कुछ लिखना नहीं है ठीक इसके है, बाद, बस ये सामने ही लिखना था ब्रेकफास्ट के, ठीक है। तो ठीक है, अब आप लोगों ने ब्रेकफास्ट के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है ब्रंच, ब्रंच। बी हाँ सर, यही आर तो मैं यू आपसे बोल रही एन थी, सी एच। यही तो मैं आपसे बोल रही थी जी जी, सर, आपने 2 बोला लाइंस था, छोड़कर लेकिन लिख। अब मैं जो बोलूँगा वो भी सुन लें थोड़ा सा और। ब्रंच। सर जी अच्छा, क्या लिखना 2 है, लाइंस ब्रंच। छोड़ के। हाँ हाँ, अगली लाइन में लिख लें या 2 लाइन छोड़ दें, BRUNCH, जी, ब्रंच। ठीक है। अब आपने जी, इसके ये बोला टाइमिंग। ब्रंच, तो आपने बोला था, लेकिन आपने कहा था कि लंच की जगह जो है ब्रंच आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें चीज़ ये समझनी है कि अंग्रेज़ के जहाँ जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। फजर से लेके जी जी, 10 बजे तक हम जो भी खाएंगे ना वो ब्रेकफास्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है। जैसे ही 10 बज चुके होंगे, 10 बजे से 12 बजे तक के अंदर हम जो भी खाएंगे वो ब्रंच कहलाएगा, ठीक है। ओके, 2 घंटे के दरमियान, 10 से 12 के दरमियान हम जो भी खाएंगे वो ब्रंच कहलाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और, पाकिस्तान में भी यही कहलाएगा? आप बोल रहे हैं ना कि फॉरेन कंट्रीज में ये इस तरह भाई होती है जिनको टॉकिंग। जिनको इंग्लिश आती है और जो अच्छे लेवल पे बोलते हैं, जिनको अमेरिकन इंग्लिश आती है, तो वो तो ज़ाहिर है यही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में भी ठीक। एक से एक बड़े स्पीकर हैं, पाकिस्तान में भी ओ लेवल्स जी के जी, जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन हमारा जी फजर से लेकर 12 बजे तक का टाइम हो गया। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, फजर से 10 बजे तक में हम ब्रेकफास्ट करते हैं और 10 से 12 के अंदर हम ब्रंच करते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है जी। इसके बाद 12 से लेके 4 बजे तक, 12 से लेके 4 बजे तक के दरमियान हम लंच करते हैं, ठीक है। लंच लिखें, लंच LUNCH, लंच लिखें, उसके आगे एरो डालें और फिर 12 to 4 PM लिख दें, सही है जी। ओके। लिख दिया बाकी सब ने भी? यस जी सर। और सब जल्दी जल्दी लिखें भाई, ताकि आगे बढ़े हम। 2-3 बंदों का है रिप्लाई बस। लिख लिया सर। यस जी सर। सर लिख लिया। और इकरा लिखा, इकरा ने माइक बंद किया होगा। और हमने लिख लिया। जी सर, लिख लिया। अच्छा ठीक है, 4 बजे तक हमारा हो गया खाना पीना, ठीक है। अब 4 बजे के बाद अगर आपका कुछ दिल चाहता है खाने का, चाहे कुछ भी पीने का, और जैसे जिसे हम शाम का नाश्ता भी कहते हैं ना यार, असर के बाद चलो कुछ नाश्ता कर लें शाम का, कुछ चाय वाय हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिस्किट हो जाए उसके साथ, ठीक है। तो 4 बजे से लेके 8 बजे तक का टाइम, अब आप लोग लिखें हाई टी, HIGH, हाई टी, लिख लिया? सर जी सर। लिख लिया जी, हाई टी। सर जी, लिख लिया है। हाई टी के आगे एरो डलेगा, वहाँ लिखें 4 to 8 PM, 4 PM to 8 PM, ठीक है। जी, जी सर। ठीक है जी। क्या क्या लिखा शुरू से बताइए मुझे। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, लंच, हाई टी। ब्रंच, टाइमिंग के साथ बताएं। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट फजर फजर टू 10, फजर, ब्रंच 10 to 12, 10 to लंच 12, 12 to 4 PM, हाई टी 4 PM to 8 PM। जी इकरा आप बताएं। ब्रेकफास्ट फजर टू 10 AM, लंच 10 to 12, लंच 12 to 4 PM, हाई टी 4 to 8 PM। 10 to 12 में क्या खाएंगे हम? ब्रंच फॉर, मैं बताऊं? ब्रंच जी इकरा नहीं क्या खाएंगे 10 to 12 में? क्या डिनर नहीं खाएंगे? होगा रात का। फ्रूट। नहीं नहीं, भाई ब्रंच खाएंगे ना 10 to 12 में, ब्रंच, लिखवाया हाँ तो है जी। अभी। AM में बोला सर जी, सर मैं मैंने PM में। ब्रंच। AM की बात कर रहा हूँ ना, PM तो पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, सही है। ओके ओके। ठीक है, उसके बाद जी सर। जो है 12 to 4 PM में लंच आ जाएगा ना। जी सर। जी, फिर उसके बाद 4 to 8 PM में क्या आ जाएगा? IT। हाई टी। हाई टी आ IT। जाएगा, ठीक है जी। उसमें अब आपकी मर्ज़ी, आप जो कुछ भी खाएं, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन होता है।
इसमें जो भी खाएंगे वो हाई टी कहलाएगी, ठीक है। जी सर। सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टाइम बचा 8 PM से लेके लेट नाइट तक, ठीक है। यानी गई रात तक 8 PM से लेके गई रात तक लेट नाइट तक जो भी हम खाएंगे डिनर। पहले लिख लें ऊपर। अब सिर्फ एक लाइन में लिखें 8, उसके आगे एरो डालें लेट नाइट, ठीक है ओके, 8 PM टू लेट नाइट। जी, 8 PM टू लेट नाइट, ठीक है। तो ये दोनों लिख लिए। अब इसके नीचे, इस लाइन के नीचे 2 एरो खींच लें, एक लेफ्ट हैंड पे एक राइट हैंड पे, इसमें से 2 चीज़ें निकलेंगी। ओके, समझ गई। लिख लिया सबने? जी, एरो भी बना लिए। समझ आ रही है बात या नहीं, बस ऐसे ही बोल रहे हैं हाँ जी हाँ? सर आ रही है। नहीं नहीं, आ रही है सर, आ रही है। 8 टू लेट नाइट के नीचे 2 एरो जाएंगे बड़े बड़े से, नीचे 2 लाइनों तक चले गए। जी सर। जी। एक एरो के नीचे लिखें आउटडोर, OUTDOOR, आउटडोर, लिख लिया? जी ठीक है। इसके जी बाद सर। दूसरी एक लाइन खींची थी आपने, उस एरो के वो नीचे इंडोर। लिखें इंडोर, ठीक है। INDOOR, ठीक है, इंडोर। जी। अब देखें, हम बस रात के खाने को डिनर बोलते हुए आ रहे हैं बचपन से, बस जहाँ भी हम खाएं डिनर 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 डिनर, सही है। लेकिन अब आपको आज ये बात पता चलेगी कि 8 बजे के बाद हम लेट नाइट तक जो भी खाएं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक हम आउटडोर खाते हैं या इंडोर खाते हैं। आउटडोर का मतलब कि यानी आउटसाइड खाते हैं, घर से किसी बाहर किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी किसी दोस्त के साथ, ठीक है। यस एक सर। चीज़ हमारे पास ये होती है और दूसरी चीज़ होती है इंडोर, यानी हम घर में ही कोई चीज़ खा रहे हो। तो आउटडोर को नीचे अब आप लिखेंगे डिनर, आउटडोर के नीचे एरो डाल के लिखें डिनर। यस। लिख लिया सबने? जी सर। DINNER, हाँ जी। जी, लिख लिया। आउटडोर के नीचे डिनर लिख लिया, ठीक है। दूसरी तरफ जो इंडोर लिखा था उसके नीचे लिखे हैं सपर, जी क्या? SUPPER, सपर। अच्छा अच्छा, SUPPER ना। जी। वो सुपर पढ़ने में, लेकिन उसको सफर पढ़ते हैं ना, सफर। सपर, ठीक है, लिख लिया? हाँ, सफर पढ़ते हैं, सही है जी। तो समझ आई बात कि रात के खाने में 2 हाँ, चीज़ें होती हैं हमारे पास। अगर हम बाहर खाना खा रहे होंगे तो वो डिनर कहलाएगा, ठीक है। जी सर। जी। और जो तो मतलब कि होटलिंग। हाँ होटलिंग। होटलिंग वगैरह ये सब चीज़ें, होटलिंग है, कोई पार्टी है, कोई दोस्त के यहाँ कोई वो है, डिनर है, कोई तकरीब शादी है, कुछ वगैरह है। भी, तो वो डिनर कहलाएगा। ठीक। इंडोर जो है वो सपर कहलाएगा, ठीक है, जो हम रोज़ जो हम घर में ये रोज खा रहे करते होते हैं, हैं, सब्जियाँ डिनर। घर में खा रहे सही है। होते हैं, वो सपर कहलाएगा। हम उसे भी डिनर का नाम दे रहे होते हैं। आ गई बात समझ? सही है। जी सर। ठीक है। आमना बताइए स्टार्टिंग से क्या क्या लिखवाया मैंने? जी आमना, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। बताइए फर्स्ट फिर। ब्रेकफास्ट 5 to 10 AM। ब्रेकफास्ट, ब्रंच ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। नहीं, ब्रेकफास्ट 5 जी। to 10 AM। ब्रंच 10 AM to 12 PM। आगे फिर? लंच 12 PM to 4 PM। अच्छा, हाई टी 4 PM to 8 PM। ठीक है। आगे 8 PM to लेट नाइट। इसमें 2 चीजें आती हैं, आउटडोर और इंडोर। आउटडोर में रेस्टोरेंट वगैरह, अगर होटलिंग वगैरह में अगर खाना वगैरह खाया जाए, और इंडोर में घर में अच्छा, वेरी डिनर। गुड। अच्छा सर, एक चीज क्लियर कर दें मुझे। जैसे जो सफर बताया आपने, वैसे तो हम किसी के घर में बैठ के खा रहे हो, इंडोर है वो, लेकिन हम किसी के घर में पार्टी दावत में खा रहे हो तो वो सफर होगा या डिनर कहेंगे, जब क्या बोलेंगे? अगर किसी के घर में बैठ के खा रहे हैं तो वो इंडोर ही कहलाएगा ना। इंडोर है तो फिर बाहर सफर ही से मुराद कहलाएगा। होटलिंग वगैरह है, सही, ठीक है ठीक है। रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या शादीशुदा शादी ब्याह वगैरह हैं, ठीक है। सही है। अच्छा जी, तो एक चीज़ हमने आज ये पढ़ ली, ठीक है, फूड टाइमिंग्स। अब आप लोग ख्याल रखिएगा कि भाई हम क्या खा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम घर में बैठे हैं और उसको हम डिनर बोल रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपका एक स्टूडेंट है बाहर किसी कंट्री का, वो कह रहा है कि मैं अभी ज़रा डिनर खा रहा हूँ, डिनर ले रहा हूँ।
आप समझेंगे हाँ बस ये तो आ जाएगा 5-10 मिनट में घर में ही खाना खा रहा होगा, लेकिन उसकी मुराद ये होगी कि वो कहीं बाहर खाना खाने जा रहा होगा। ठीक है, सही है। समझ आई बात? नहीं आ रही समझ? जी सर। आ गई सर, आ रही समझ है आ सर। गई। ठीक है। अच्छा जी, चलें आज आप लोगों पे मुझे थोड़ा सा प्यार आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ अपने पास से। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को, इनको संभाल के रखिएगा, और ये बड़ी काम आने वाली चीज़ें हैं जो हर कोई देता भी नहीं है। अच्छा, तो स्पोकन के हवाले से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है? जी जी बिल्कुल। तो हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्या? सर ये वो समझ नहीं आ रहा, बताएं। स्पेलिंग बोल रहे हैं? अच्छा आप। इंट्रोडक्शन भाई, तारुफ क्या हो गया आपको? ओके। आई है ना आवाज़? जी ठीक ठीक है, है। इंट्रोडक्शन बोला था मैंने। हाँ हाँ सही है। इंट्रोडक्शन में हम चंद जुमले सीख लेंगे कि मतलब सिर्फ हम आप कैसे हैं तो हम सिर्फ हाउ आर यू बोलते आए हैं आज तक, लेकिन और भी मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं बोलने की, और हम किसी का नाम पूछते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या, हम किस किस तरह नाम पूछ सकते हैं, और किस किस तरह यानी अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत करा सकते हैं। बाकी वो तो आगे मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा, टाइम निकल जाए 10 तारीख से पहले तो मैं आप लोगों को 1-2 प्रेजेंटेशंस भी दूंगा लिखने की, जिसमें आपको सब कुछ अपने बारे में लिखना होगा। यानी अगर कल को आप कहीं जाते हैं प्रेजेंट करने अपने आप को, तो वो पूरी एक प्रेजेंटेशन आपको याद हो, उसमें तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। जी फ़िलहाल ठीक है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ लिखें उर्दू में साइड में, आप कैसे हो। क्लियर सर। ठीक है, आप कैसे हो या आप कैसे हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या कहते हैं, 2 तरीके से हम जुमले बोल सकते हैं। पहली हेडिंग डालें फॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल की हेडिंग डालें FORMEL, डाल दी। जी जी समझ गए, लिख लिया है। उसमें पहला जुमला लिखें हाउ आर यू। हाउ आर यू जो बोला जाता है कॉमन। जी, यानी ये फॉर्मल में आएगा, ठीक है। यानी बहुत जी मुअद्दबाना जुमला, जो हम तमीज़ देते हुए किसी को इज्जत करते हुए ये जुमले बोलते हैं फॉर्मल में। दूसरा जुमला है हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। अब ये जितने भी मैं जुमले लिखवा रहा हूँ सबका मतलब यही है कि आप कैसे हैं, ठीक है। सबका मतलब यही है कि आप कैसे हैं या आप कैसे हो, ठीक यार है। आवाज बहुत कम हो गई, स्पीकर अपने करीब वो और बाकी माइक लोगों को अपने आवाज़ आ रही है मेरी? जी यस सर आ यस। रही है। मैं कम बिल्कुल क्यों? मुंह के करीब रख के बोल रहा हूँ, आवाज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आवाज़ ना आ रही हो किसी को। जल्दी जल्दी लिखें, टाइम बहुत कम है भाई। सही आ रही है सर। लिखिए सर। पहला जुमला क्या है, हाउ आर यू, ठीक है। आप किसी नेटिव स्पीकर से मिलते हैं तो आप कहेंगे हाउ आर यू, ठीक है, ये फॉर्मल। आवाज कम होगी अब आपकी। मैं यही जी तो बोल रही हूँ। उस्मान, आवाज़ कम हो गई मेरी? नो हाँ नहीं सर। सर, आवाज सही है, सही है आमिना, बिल्कुल। आवाज़ कम हो गई? नो सर, तैयार है क्लियर। ठीक है, सही आ रही है। दूसरा जुमला लिखें हाउ आर यू डूइंग, लिख लिया। जी यस हाउ सर। सर। आर यू। लिखिए हाउ सर। आर यू डूइंग, वेरी गुड। तीसरा जुमला इसका लिखें क्या? हाउ इज गोइंग ऑन। हाउ डूइंग ऑन। हाउ इज गोइंग ऑन, हाउ इज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, हाउ इज गोइंग ऑन। हाउ। हाउ के बाद एफ एस ट्रॉफी डाल के एस लिखें, हाउ इज गोइंग ऑन, ठीक है। जी लिख लिए जी 3 सर जुमले? लिख लिए। कौन कौन से? जी सर। सर हाउ आर यू, हाउ हाउ आर आर यू। यू डूइंग, हाउ आर हाउ यू आर डूइंग, यू, हाउ इज गोइंग ऑन। हाउ आर यू, हाउ इज डूइंग ऑन। दोबारा बताएं। हाउ 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 आर यू, हाउ आर यू हाउ आर डूइंग। यू हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज डूइंग ऑन। यस वेरी गुड, सही है। अब इन तीनों के आगे क्वेश्चन मार्क भी डाल देना। हाउ आर यू, ज़ाहिर है एक क्या? सवाल हो रहा है ना, यस। क्वेश्चन मार्क जी सर। डालें कि हाउ आर यू डूइंग, और तीसरा है हाउ इज गोइंग ऑन, ठीक है। लिख लिए तीनों? जी ठीक है। जी सर। ये तीनों फॉर्मल में आ जाएंगे ना हमारे पास, ठीक है। ये ठीक जी है। सारी सर। चीज़ें वो फॉर्मल हैं में। जो हमें स्पीकिंग करते वक्त जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
तो जी। फॉर्मल में 3 जुमले आ गए। इनफॉर्मल के भी जुमले हैं, कुछ इनफॉर्मल की हेडिंग डालें हम। जी। डाल दी इनफॉर्मल, IN हाँ इन, फिर आगे FORMEL, इनफॉर्मल। जल्दी करें, टाइम बहुत कम रह गया। Yes, जी sir. सर, जी सर, डाल दी, डाल दी। अपना जी, थोड़ा पढ़ा उठा है के पढ़ा है अभी तशरीफ ला रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। पढ़ा ठीक है है, आप। जी। इनफॉर्मल में सबसे पहला आएगा व्हाट्स गोइंग ऑन। Sorry. व्हाट्स गोइंग व्हाट्स ऑन, गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि जो हम दोस्त यारी में जो आपस में ये इस्तेमाल करते हैं जुमले ना सारे, चलिए दोबारा यानी रिपीट जी करना. साहब, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते, व्हाट्स बल्कि डूइंग ऑन। डूइंग व्हाट्स नहीं गोइंग गोइंग। ऑन, व्हाट्स गोइंग GOING। जी बाई, सर, GOING, व्हाट्स गोइंग ऑन। लिख लिया? जी। तो मैं मैसेज भी करता रहता हूँ आप लोगों को। क्या नहीं लिखा? ठीक है, अभी नहीं करे, लिखे बस आप पढ़ाएं, हमें समझ आ रहा है। वही तो टाइम लग जाता है ना इसमें। जी इसीलिए बोल रहे सर नहीं करें आप टाइप, सब नहीं लिख रहे हैं। व्हाट्स गोइंग क्या ऑन, ठीक मसला है। होगा पीछे? इसके बाद दूसरा लिखें व्हाट्सएप। Sorry. सॉरी व्हाट्स। व्हाट्सएप, WhatsApp. व्हाट्सएप जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वाला नहीं, व्हाट्सएप। ठीक है, दूसरा सर. व्हाट्सअप ना मैं, यूपी हो जाएगा ना, यूपी। हाँ मैं लिख के भेज रहा हूँ। ठीक है मिल गया? व्हाट्सअप। व्हाट्सएप, ठीक है। Yes. जी सर, 2 जुमले हो गए इनफॉर्मल में, ठीक है। जी सर, जी। इसके बाद है तीसरा जुमला, व्हाट्स न्यू। ठीक है, व्हाट्स न्यू लिख लिया? जो हम कहते हैं ना यार यस। के और भाई आप जी कैसे सर, हैं, और कोई नई तहजीब सुनाए, सही है, ये सारे वही हैं। जी मतलब जी। सबका मफहूम एक ही निकल रहा है कि आप कैसे हैं, ठीक है। इसके सही बाद सर। 4 बड़ा ज़बरदस्त है, जो दिल तो चाह रहा है कि ना दूं क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस तो करते नहीं है। नहीं नहीं दे आप, मैं करूंगी। बता दे सर मैं कर लूंगी प्रैक्टिस कहाँ प्रैक्टिस करते हैं कर आप लोग, लूंगी। यही तो मसला है ना। नहीं मैं पढ़ने लगी, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है पिछली, तीन चार चलें, रिकॉर्डिंग्स। 4th बड़ा ज़बरदस्त है कि हाउ वेदर इज़ टचिंग यू, हाउ वेदर इज़ टचिंग यू, ठीक है। क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि आप कैसे हैं, यानी अच्छा तो आपके क्या है हाल हाउ? अहवाल कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे हैं, और सब खैरियत है, सब बखैर है। ये बहुत ज़्यादा जो हम हमारे बहुत करीबी दोस्त होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हाउ वेदर इज़ टचिंग यू यार, और भाई क्या चल रहा है आजकल, ये वो, सही है। हाउ वेदर इज़ टचिंग यू लिख लिया सबने? Yes, sir. जी जी सर, जी। मिल गया ना सबको, मैंने भेजा है जुमला? Yes. जी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो सारे सवालात हो गए ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको सेंटेंस लिखवाए हैं सिर्फ आप कैसे हो के, ठीक है। तो आप लोगों को जी जी अंदाज़ा हो सर, सकता है कि मतलब हमारे पास कितनी चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन आप लोग बस चाह रहे हैं कि कुछ पढ़ा ही ना जाए और कुछ मतलब टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाए। सिर्फ 10 दिन रहते हैं हमारे पास, 10-15 दिन, अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे यार। बाहर नहीं सर चले ऐसे नहीं। मजाक कर रहा हूँ, नहीं मुझे पता है माशाल्लाह आप लोग पढ़ रहे हैं दिलचस्पी से, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा आप लोगों को। अच्छा जी, तो ये 7 जुमले मैंने आप लोगों को लिखवाएं, आप कैसे होगे, ठीक है। इसके बाद अब इसके आंसर, हेडिंग डाल दें आंसर्स। लिख लिया? जल्दी, टाइम नहीं जी। है, जी टाइम सर, बहुत शॉर्ट है। जी। आंसर्स ब्रैकेट में बस, ठीक है, हाँ सही है। पहले आंसर लिखें आई एम फाइन, जी सर, सामने उर्दू लिखें पहले, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब सही है, लिख लिया? Yes. जी सर, ठीक है, मैं ठीक हूँ। आई एम गुड, नीचे सेकंड लिखें आई एम गुड, लिख लिया? जी सर, Yes. जी। कौन से लिखे दो? I am आई fine. एम I आई am एम good. फाइन। फाइन, आई एम गुड। जुमले मिल रहा है मैं जो भेज रहा हूँ? Yes. जी जी सर, तीसरा है आई एम शिप शेप, है I am sure. आई एम शिप क्या? शेप, देख लें ये उसमें क्या खोल के, बोल- इनबॉक्स खोल के देखें, आपको मिल जाएगा आई एम शिप जी शेप। सर, Yes, सही sir. है, अच्छा। Next. इसका मतलब है कि मैं बड़े मज़े में हूँ भाई, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, आप टेंशन नहीं लें। ये सारे जी अब ये मिक्स आ रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये सारे मिक्स आ रहे हैं, ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट लिखें आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम सेफ एंड, लिख लिया? मैंने भेज दिया, आई एम आई एम सेफ एंड सेफ। साउंड, इसका मतलब इनबॉक्स में क्या देख है? लें। इसका मतलब भी यही है कि मैं खैर आफियत से हूँ,
अब ये थोड़ा फॉर्मल है कि जी मैं सर। बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। ठीक है जी। लिख लिया सर। मतलब कुछ काम की चीज़ें लग रही हैं या सिर्फ बोरियत फैला रहा हूँ मैं? कुछ फ़ायदा हो रहा है आप नहीं लोगों को? सर। नहीं नहीं, कोई जी मसला नहीं है, बिल्कुल। बताएं। अच्छा, कोई मसला नहीं है, मतलब वाकई में पका रहा हूँ। चलें बस नहीं छोड़ें। सर, बहुत काम की चीजें लिखवा रहे हैं आप। मेरा मतलब है सर आप वो चीजें, पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं। सर वो चीजें लिखवा रहे हैं जो सर हमने पहले कभी नहीं सुनी, पहली दफा सुनी। इसीलिए फर्स्ट मैं टाइम दे रहा सुन हूँ रही हूँ चीज़ें मैं। कि शायद आप लोगों को फ़ायदा हो जाए आगे लाइफ में, इसीलिए चीज़ें दे रहा हूँ भाई। मैंने अपने पास रख के क्या मैं करनी तो है? यूज कर दूँ, अब यूज भी कर लिया करेंगे हम इंशाल्लाह हम जी, लोग। यूज़ करने ही के लिए दे रहा हूँ, और क्या, सजाने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ घर में कि वो लिख के आप अपने बेड शीट पे लगा लें और अपने फ्रिज पे लगा लें, आई एम सेफ एंड साउंड विद मी। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद ना आंसर्स के अंदर छोटी सी हेडिंग डालें ईडियम्स की। इडियम्स। आंसर के अंदर ही ईडियम्स की हेडिंग डालें, जो कुछ मुहावरे हैं जो हम, आप कैसे हो अगर हमसे कोई पूछे तो हम उसके जवाब में ये कुछ मुहावरे भी बोलते हैं। ठीक है, लिखें जल्दी। जी। जी सर। लिखें आई एम इन पिंक। In pink. इन पिंक। मैंने भेजा है आई एम इन पिंक। लिख, मिल गया? Yes, sir. जी यस। सर। इसका मतलब ये है कि अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। मैं पिंक हूँ ये मतलब नहीं होगा? क्या भाई, ये मतलब यानी मुहावरा ये है ना यार, मुहावरा है, बोला तो है। अच्छा ठीक है। ये बोला जाता है, अंग्रेज बोलता है। अब कल को जी आपको सर। कोई छेड़ेगा, वहाँ का कोई बच्चा बोलेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। वो बोलेगा पता नहीं, आप कहेंगे पता नहीं इसको कोई पोलिया हो गया, क्या हो गया, क्या कह रहा है ये। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करते हैं। सही है। दूसरा है आई एम इन बिलू। आई एम इन बिलू, इसका क्या हो सकता है बिलू वैसे? भी है? हाँ बिलू हाँ। यानी मैं, अच्छा बिलू भी, अरे वाह ये तो बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपसे। बिलू का होगा आई मीन मैं अच्छा हूँ, बिलू का होगा मैं बीमार हूँ या बुरा हूँ। बिलू का है फिर मैं उदास हूँ। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं उदास हूँ, सही है जी। यस। अच्छा, Kingdom. रेड का तो थर्ड ये है होगा कि मैं आई एम खतरनाक इन हूँ। रेड। मैं गुस्से में हूँ। ठीक है, मैं खतरनाक अच्छा हूँ। रेड ये कौन गुस्से बोलता में, है मैं ठीक खतरनाक हूँ? है। सही है। मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, मैं गुस्से में हूँ। तो यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इसको थोड़ा देख लें अब। ठीक है। इसके बाद लिखें आई एम अंडर द वेदर। आई एम अंडर द वेदर। जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है, मीटिंग खत्म होने वाली है। आई सर एम आप यस। दोबारा अंडर करना, द आपने वेदर, इतनी मैंने लिख के स्टार्ट भेजा है, की जल्दी है। लिख लें। आई एम अंडर द लेकिन वेदर। लेकिन सर जी आप सर। दोबारा भी बोलिएगा, आप इतनी लेट क्लास स्टार्ट की थी। क्या हुआ? दोबारा आप मीटिंग नहीं करिएगा क्योंकि आपने इतना लेट स्टार्ट किया आज। 2:15 पे स्टार्ट किए, क्या हो गया भाई? बच्चे ही नहीं आते तो हाँ मैं क्या करूँ? तो सर इतना कम पढ़ेंगे क्या आज? इतना कम क्या मतलब, ये ऐसी अनोखी चीज़ आपको निकाल के दी है, अब क्या करें? सारे बच्चे आए तो मैं न्यू टॉपिक सर एक्शन स्टार्ट सर करवाऊँ ना। तो जी इसका मतलब क्या होगा? I am. सर चीजें कम, चीज़ें कम हैं लेकिन सर बेहतरीन चीजें चीज़ें कम हैं है ना। लेकिन बहुत काम की है। यही तो इनको समझ नहीं आ रही बात मुनज़्ज़ा बहुत को। काम की चीजें सर। नहीं नहीं, क्यों नहीं आ अच्छा, रही है जल्दी समझ करें, मुझे जल्दी पता करें। है। आई एम अंडर अच्छा सर द इसकी वेदर, बताइए, लिख मीनिंग लिया? बताएं? लिख लिया, मीनिंग जी। बता जी दें, सर। लिख लिया। इसका मतलब ये है कि बस मैं नॉर्मल हूँ, मतलब मैं ना कोई बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना, बस मैं मतलब सही हूँ, बस ठीक हूँ। कहते हैं ना यार मैं ठीक है, बस सही है, नॉर्मल हूँ। ठीक है। जी। इसके बाद लिखें आई एम ओवर द मून। क्या आई एम? आई एम ओवर द मून। ओके। यस। ठीक है। इसका क्या हो सकता जी है? सर। आई एम ओवर द मून। जी, नींद पूरी नहीं हुई हुई है तो नहीं? आई एम ओवर द मून, इसका मतलब यह है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा ठीक है, आज मैं बहुत ठीक है। ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? ठीक यस। है, जी सर। चलें। ठीक है, इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं आज, और कोशिश करेंगे क्योंकि कल का टाइम दिया मैंने आप लोगों को, तो कल आप लोग अगर हैज़ ऐप के जुमले भेज देते हैं इंशाल्लाह क्लास से पहले, तो इंशाल्लाह फिर मैं कलेक्शन स्टार्ट करवा दूँगा कोशिश करके। ठीक है। दिन बहुत जी। कम रह गए हमारे पास, बहुत कम क्लासेस रह गई हैं, तो प्लीज़ एक्शन के 2-3 टॉपिक तो पढ़ लें कम से कम आप लोग। सही है जी। कम से कम यस सर। दो जी तीन सर। टेंसेस भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, तो वो आपको बहुत ज़िंदगी भर काम आएंगे, और वो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह जिस तरह इज़ एम आर और हैज़ एफ पढ़ाया तरीके से।
ताकि पक्का रहे आप लोगों को, ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम्म। बस चलिए, प्रैक्टिस अब अल्लाह आप लोगों के ऊपर है, प्रैक्टिस आप लोगों ने जितनी करनी है प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा होगा। जी जी बहरहाल अभी इसकी कुछ चीज़ें और भी थी मेरे पास इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन के अंदर भी थी कुछ चीज़ें, लेकिन आप लोगों को इसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है तो इसको रहने देते हैं इंशाल्लाह। ना उसके सर, बाद नहीं सर, फिर इंटरेस्ट है। आपको है ना सिर्फ इंटरेस्ट, आप आ जाना भाई, मेरे घर के पास रहते हो आप, आपको दे दूंगा। चलिए ठीक है सर, ओके सर। भाई सर हमें भी ऐसी चीज़ें उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो कदर करते हैं ना किसी चीज़ की, तो फिर वरना बंदा क्या करे। नहीं नहीं, मैं भी कदर करती हूँ सर, आप पढ़ा दिएगा, कोई मसला नहीं है। सर कल का लेक्चर भी सेंड कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आज और कल का भी कर देता हूँ इंशाल्लाह ना सेंड, ठीक है। ठीक है तो सर। इसके बाद थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम पक्का होना चाहिए, हैज़ पक्का होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपको तरीके से प्रेजेंटेशन पूरी लिखनी होगी अपनी वेडिंग में, प्रेजेंटेशन में दूंगा आप लोगों को। और अब थोड़ा मामला टफ होने वाला है, इसलिए थोड़ा सीरियस ले लें पढ़ाई को, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो बड़ा मसला होगा, प्रेजेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपके पास प्रेजेंटेशन आ जाएंगी, ठीक है इंशाल्लाह। जी ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, तो ज़रूर प्रैक्टिस करें और अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखें, ठीक है। ठीक है जी। और मुझे सेंड करें इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, ताकि मैं चेक ठीक है करूं सर। फटाफट, जी ठीक है जी। जी। चलें जी, अपना ख्याल रखें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।